हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साइली चैनल। आशा करती हूँ आप सभी पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एंड याद रखें कि जब आप अपने अंदर पॉजिटिविटी देख लेते हैं, पॉजिटिव रहने लग जाते हैं, तो लाइफ में धीरे धीरे सारा नेगेटिव छट जाता है एंड सब कुछ पॉजिटिव होता है। सो आज के आइडियाज पे हम चलते हैं, सीखते हैं कि ओव्यूलेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि 100% प्रेगनेंसी को इंश्योर कर सकें आप। तो इसके लिए मैं आज 4 आइडियाज शेयर करूंगी। बहुत इफेक्टिव आइडियाज हैं, साइंटिफिक है। सबसे पहली चीज शुगरी चीजें। अब शुगरी चीजें हम कहाँ कहाँ खाते हैं, तो देखिए सुबह चाय लेते हैं, शक्कर है, बेकरी आइटम में शक्कर है, चलो आपने ग्रीन टी ले ली, लेकिन उसके साथ आपने कोई बिस्किट, कोई टोस्ट या फिर आपने कोई रिफाइंड प्रोसेस्ड चीज ली, तो क्या होता है कि शुगर कंजम्पशन जैसे बढ़ता है, एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में कम होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। बॉडी को दिखता है कि ये बॉडी में ऑलरेडी है, देन एस्ट्रोजन बनाना बॉडी कम कर देती है, रिजल्टिंग एग अच्छे से डेवलप नहीं होता, मैच्योर नहीं होता एंड ओव्यूलेट नहीं हो पाता। कितना सिंपल साइंस है, कितना इफेक्टिव है कि शुगरी चीजों को हम कम कर दें। मीठी चीजों को यूज करना है तो नेचुरल मिठाई यूज करें। जैसे मीठे की क्रेविंग है तो खजूर खा ली, डेट्स खा ली, थोड़ा गुड़ ले सकते हैं, लेकिन सफेद शक्कर और प्रोसेस्ड शुगर, रिफाइंड शुगर को हमको यूज नहीं करना है। ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला है कि फीमेल बॉडी पर बेली पर काफी फैट होता है। अक्सर देखा जाता है कि मैरिज के बाद में फीमेल्स के बॉडी पर ये नेचुरल मैकेनिज्म होता है, इजी पार्ट होता है, वहाँ फैट को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ज्यादा मूवमेंट नहीं होता उस बॉडी पार्ट का, सेंट्रल बॉडी का। तो गायनॉइड या एंड्रॉइड ओबेसिटी आती है फीमेल्स को। तो जब एडिपोज टिश्यूज जम जाते हैं तो उसमें एक्सेसिव फैट में एक्स्ट्रा हार्मोन्स बनते हैं एंड वो हार्मोन आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं। अब ऐसे में आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा बॉडी में। तो हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है, हमें उस फैट को कम करना है। तो फैट को कम करने के लिए मदद ले सकते हैं फाइटिकल लेटेड मिल्क टैबलेट्स का। फाइटिकल लेटेड मिल्क टैबलेट्स में है क्या, इसके अंदर जो कुछ भी है वो नेचुरल है। इसमें गार्सिनिया कंबोजी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट, त्रिफला एक्सट्रैक्ट, काली जीरी एंड पेपराइन है और ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जिससे जो जमा चर्बी है, फैट है, वो बर्न होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स, और आपके पेट पर जमा फैट को, बॉडी पर जमा फैट को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। बिल्कुल नेचुरल है, सेफ है लेना। बेबी प्लानिंग जब आप कर रहे हो तो अपने बॉडी को टोन करने के लिए एटलीस्ट 3 महीने आप इसे यूज करो। यूज कैसे करना है? जैसे खाना खाना है आपको 12 बजे, तो 11 से 11:30 के आसपास गुनगुने पानी से 1 टैबलेट ले ली खाली पेट आपने। बिल्कुल ऐसे ही शाम को भी 1 टैबलेट आपने ले ली खाली पेट। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, लीवर के लिए अच्छे हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, तो आपको फायदा करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। तो आप इसे रेगुलर यूज करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है जहां से आप इसे अभी खरीद सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे कि ओव्यूलेशन क्यों डिस्टर्ब हो जाता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस 2 तरह से हो सकता है। फिजिकल, बहुत काम रहता है, काम ही खत्म नहीं होता। जैसे कि बड़ी फैमिलीज में होता है, ब्रेकफास्ट से निकले तो लंच में लगे, लंच से निकले तो बाकी के काम में निकले, फिर डिनर टाइम आ गया, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता। तो फिजिकल स्ट्रेस और कईयों को मेंटल स्ट्रेस होता है जो वर्किंग लाइफ में है, तो जॉब का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, ऐसे वो पिसते रहते हैं। तो स्ट्रेस ज्यादा होने से क्या होता है? विटामिन डी का लेवल खराब होता है, बॉडी में लो डाउन चला जाता है, आयरन का लेवल लो डाउन चला जाता है, कैल्शियम। इससे क्या होता है? आपके हार्मोन्स में बैलेंस आता है, ब्रेन फंक्शन, थायराइड फंक्शन भी पुअर हो जाता है, और आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने से एग डेवलपमेंट में भी इशू आता है। एग डेवलपमेंट के लिए आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक वगैरह की एक पर्याप्त मात्रा, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बॉडी को चाहिए। अगर कम है तो एग कैसे डेवलप होगा? तो स्ट्रेस हम कम करें, रिलैक्सेशन जरूर करें, वीकेंड अपने बॉडी और शरीर को दे, रिजुविनेट हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। स्ट्रेस सबको होता है, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन सफल लोग उसे अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चौथा पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विंटर्स एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज विंटर में सीजनल इतनी वैरायटी के फ्रूट, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स इजीली अवेलेबल होते हैं कि आप उससे ढेर सारा न्यूट्रिशन ले सकते हो। और विंटर्स में एपेटाइट भी अच्छी रहती है, तो आपको अच्छा डाइजेस्ट होगा, आप अच्छे से खा सकते हो। 3 या 4 प्रॉपर मील ले सकते हो आप। हर मील में न्यूट्रिशन लो, जिससे कि आपको विटामिन ई मिले, विटामिन ए मिले, एंटीऑक्सीडेंट्स मिले। सिट्रस फ्रूट्स आप खाएं, न्यूट्रिशन को बढ़ाएं। ड्राई फ्रूट जरूर खाएं, हरी सब्जियां, फल और सलाद पे बहुत फोकस करें। अनाजों में वैसे ही सर्दियों में लोग मिलेट्स खाते हैं, तो आप प्रायोरिटी से मिलेट्स को अच्छे से कंज्यूम करें। तो न्यूट्रिशन भी बढ़ाएं। इन 4 आइडियाज से आप 100% सफल हो सकते हो अपने ओव्यूलेशन को रेगुलर करने में, इन प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हो। आई होप इन आइडियाज को आप फॉलो जरूर करेंगे एंड उसके बेहतरीन रिजल्ट लेंगे। थैंक यू।